और दुर्गा पूजा के जश्न के माहौल को किसने सांप्रदायिक रंग दे दिया? आखिर कौन है जो उत्तर प्रदेश की शांति को एक बार फिर से भंग करने की कोशिश कर रहा है? बरेली में आखिर किसने आग लगाई? युवाओं के हाथ में पत्थर किसने थमा दिए? आज आपको इस रिपोर्ट में बरेली की वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको चौंका कर रख देगी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड कौन है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उसने कैसे नाबालिगों और जेनजी को ब्रेन वॉश करके हिंसक प्रदर्शन पर उतार दिया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस पूरे प्रकरण के पीछे एक नाम सामने आ रहा है जो अब पुलिस के गिरफ्त में है और वो नाम है मौलाना तौकीर रजा। जरा ध्यान से देखिए इस मौलाना को, जिसने पहले भी कई बार भड़काऊ भाषण दिए हैं। दरअसल कौन है ये मौलाना तौकीर रजा जिसके बुलावे पर बरेली में इतना बड़ा बवाल हो गया? साथ ही इस मास्टरमाइंड ने कैसे नाबालिग और जेनजी लड़कों का ब्रेन वॉश किया कि इतनी हिंसक घटना को अंजाम नाबालिगों ने दे दिया। इस्लामिया मैदान के धरने का ऐलान करने वाला ये मौलाना तौकीर रजा एक धार्मिक नेता है और उसका संबंध सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से है। मौलाना तौकीर रजा आला हजरत खानदान से आते हैं। इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत उन्हीं के खानदान ने की थी। अहमद रजा खान के परपोते मौलाना तौकीर रजा यूपी के एक इस्लामी धर्मगुरु हैं। वो देवबंदी मुसलमानों पर भेदभाव का आरोप लगाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हो गए थे और इसके बाद से वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख हैं। मौलाना तौकीर के बुलावे पर जुटी भीड़ ने नाबालिगों को आगे करके इस मंसूबे को अंजाम दिया। ये खतरनाक हो सकता था। साल 2001 में तौकीर रजा ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था इत्तेहादे मिल्लत परिषद। हालांकि साल 2009 में तौकीर रजा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। इसके बाद साल 2012 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान तौकीर रजा ने सपा का साथ दिया था। उनकी खुद की पार्टी के उम्मीदवार को भोजीपुरा से जीत मिली थी। हालांकि मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद रजा ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। तौकीर रजा ने साल 2014 में बसपा का समर्थन किया। तौकीर रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। तौकीर रजा अब तक कई मामलों में विवादित बयान देकर चर्चा में रह चुके हैं। उन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ भी बयान दिया था। इसके अलावा वो तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा तक जारी कर चुके हैं। यहाँ तक कि आजम खान से जेल में मुलाकात की और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ बयान दिए। तब कहा था कि हर जुल्म का हिसाब लेंगे। वास्तव में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर देश भर में जारी बवाल की शुरुआत कानपुर से हुई थी। कानपुर में 4 सितंबर को 12 वफात के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने निश्चित स्थान से हटकर एक टेंट के साथ आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था। इसका एक पक्ष ने विरोध किया था। तर्क था कि ये नई परंपरा है। इस पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए थे। इस पर पोस्टर और बैनर फाड़े गए। इसे लेकर 10 सितंबर को कानपुर में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है और उसका कहना है कि एफआईआर किसी और मामले में दर्ज हुई थी। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 19 सितंबर को कानपुर में एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला। अब बात कर लेते हैं बरेली की। दरअसल इस्लामिया मैदान पहुंचने की होड़ में भीड़ अफसरों और फोर्स की मौजूदगी में ही अराजकता पर उतारू हो गई थी। नोवेल्टी तिराहे के पास पुलिस अफसरों पर पथराव शुरू कर दिया गया। जिन लोगों के हाथ में पत्थर थे उनमें से ज्यादा नाबालिग हैं और जेनजी हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। 9 महला मस्जिद में रजा मस्जिद के बीच मौलाना तौकीर की सक्रियता वाले इलाके में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला। इस इलाके में मस्जिदों में नमाज का वक्त आमतौर पर 1 से 3 बजे तक रहता है। मौलाना इस दौरान दिखाई नहीं दिए। उनके समर्थक सुबह का उनका वीडियो देखकर दोपहर करीब 1 बजे नमाज के लिए 9 महला मस्जिद की ओर जाने लगे।
आमतौर पर मौलाना इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। 9 महिला मस्जिद गेट पर खड़े एसपी यातायात अकमल खान ने लोगों को घर लौटने के लिए कहा। इस पर कुछ लोग लौट गए, लेकिन कुछ किशोर नौजवान मौलाना को बुलाने की मांग करने लगे। यहाँ मौजूद डीआईजी अजय साहनी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भीड़ वहां से लौट भी गई, लेकिन दोबारा नाबालिगों को आगे कर लब्बैक और आई लव मोहम्मद के नारे लगने लगे। कई ने डीआईजी और एसपी सिटी की मौजूदगी में हूटिंग भी की। तब पुलिस ने लाठियां फटकार कर उन्हें खदेड़ दिया। दोपहर के बाद 3 बजे के करीब कुतुब खाना और बिहारीपुर से एकजुट होकर इस्लामिया कॉलेज मैदान की ओर बढ़ रही भीड़ को पुलिस ने खलील स्कूल तिराहे के पास रोकने की कोशिश की। कुछ देर तनातनी के बाद डीआईजी और एसपी सिटी खलील स्कूल के पास नारेबाजी करती हुई भीड़ यहां पहुंच गई। पुलिस इस भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही थी तो नेतृत्व कर रहे लोगों ने किशोरों को ही आगे कर दिया। इसके बाद इन नाबालिगों और युवकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ दंत चिकित्सक डॉक्टर जीके सक्सेना मेमोरियल क्लिनिक में घुसी और बाहरी हिस्से में लगे शीशे तोड़ दिए। कुछ के हाथ में आई लव मोहम्मद तख्तियां थी। इन्होंने एसपी सिटी को निशाना बनाकर पत्थर फेंकने शुरू किए और पुलिस ने उन्हें सुरक्षा घेरे में ले लिया। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और भगदड़ मच गई। साथ ही लाठीचार्ज करके पुलिस ने रास्ता खाली कराया। लेकिन इतना तो साफ है कि मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण की वजह से ही बरेली में इतना बड़ा बवाल